जय महाकाल। वृषभ राशि वालों, वीडियो में जानेंगे कि कैसा रहेगा जुलाई का महीना, जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और अंत में कुछ अचूक उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से महीना बहुत मेहनत करने की ओर इशारा कर रहा है। दशम भाव में शनि महाराज वक्री अवस्था में स्थित रहकर आपको बता रहे हैं कि आपको कठिन मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और आपके ऊपर काम का दबाव भी ज्यादा होगा। काम को सही समय पर और सही तरीके से करना आपके प्रदर्शन में सुधार लाने का मुख्य कारण बनेगा। इससे आपकी छवि भी कार्य क्षेत्र में मजबूत बनेगी। लेकिन इस समय केवल और केवल मेहनत करने का है, इसलिए मेहनत करने से जी आपको नहीं चुराना है और जी भरकर मेहनत करनी है, क्योंकि इसी से आपके प्रदर्शन में सुधार आएगा और आप आगे आने वाले समय के लिए ज्यादा सीरियस रहेंगे। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में सूर्य देव के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आपके कार्य क्षेत्र का माहौल अनुकूल रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में यानी 7 जुलाई के बाद शुक्र के तीसरे भाव में आ जाने से आपको आपके साथ काम करने वाले सहकर्मियों का पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा। वे आपके काम को बेहतर बनाने में आपकी सहायता करेंगे और इससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थितियों में सुधार भी आपको देखने को मिलेगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो मंगल महाराज द्वादश भाव में बैठकर सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जहां पर उनकी अपनी राशि वृश्चिक राशि में वे विराजमान है। इसके साथ ही देव गुरु बृहस्पति भी पूर्ण सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। इससे आपके व्यापार में उन्नति के प्रबल योग बनेंगे। तो व्यापारियों के लिए समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। ऐसे में आपको बहुत बड़ा लाभ देखने को भी मिल सकता है। यदि आपका बिजनेस नहीं चल रहा था या आपके व्यापार में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो यह समय आपके लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। तो आइए जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। जुलाई मासिक राशि फल 2024 के अनुसार ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहने की संभावना है। जी हाँ, महीने की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी, क्योंकि मंगल महाराज द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे छोटी मोटी चोट भी आपको लग सकती है या किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा से आपको गुजरना पड़ सकता है। द्वादश भाव पर शनि महाराज की वक्री दृष्टि भी बनी रहेगी, जिससे स्वास्थ्य में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आवश्यक होने पर चिकित्सा उपचार अवश्य लें, यानी आप डॉक्टर को अवश्य ही दिखाएं, ताकि आप किसी बड़ी समस्या में ना फंस जाएं। इस महीने आंखों में दर्द हो सकता है, आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है अथवा पैर में चोट लग सकती है। यदि आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको खासा ध्यान रखने की आवश्यकता है। 12 जुलाई से मंगल महाराज अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तब आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा और इस क्रोध को नियंत्रण में आपको रखना होगा, क्योंकि इससे एक तरफ तो आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, दूसरी तरफ आपके स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है और क्रोधित तो बिल्कुल भी नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, नहीं तो आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। ऐसे में आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखें। सबसे ज्यादा तो खुद को शांत रखने की कोशिश करें और वाहन चलाते वक्त खासा सावधानी का ध्यान रखें। तो आइए अब जानते हैं कि कैसी रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो उस लिहाज से महीना ठीक ठाक रहने की प्रबल संभावना है। राहु महाराज पूरे महीने आपके एकादश भाव में बने रहेंगे और आपकी आमदनी को बढ़ाने में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ेंगे। आप धन को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, पूरे प्रयास करेंगे। आपका पूरा ध्यान यही होगा कि किस तरह से आप अपनी आमदनी को बढ़ाएं और इससे आपको बहुत हद तक सफलता भी मिलेगी। व्यापार में सफलता के योग बनेंगे। विदेशी माध्यमों से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। व्यापार से धन प्राप्ति होने की भी संभावना बन रही है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा खासा सुधार आपको देखने को मिलेगा। शनि महाराज पूरे महीने दशम भाव में रहेंगे और सूर्य महाराज दूसरे भाव में महीने के पूर्व उत्तरार्ध में रहकर धन संचित करने में सफलता प्रदान करेंगे।
शुक्र और बुध के प्रभाव से भी आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। महीने की शुरुआत में कुछ जरूरी खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। किसी संपत्ति को लेकर भी खर्चा हो सकता है, परंतु आप अपनी आमदनी के हिसाब से ही खर्चा करेंगे, तो ऐसे में आप बहुत ही सोच समझकर फैसला लेंगे और कोई बड़ी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि आपके प्रेम संबंध को देखा जाए तो पंचम भाव में केतु महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि रहने वाली है। इसके कारण आपके रिश्ते में अध्यात्म बढ़ेगा। आप एक दूसरे के प्रति अच्छा महसूस करेंगे। साथ में किसी मंदिर या दर्शनीय और धार्मिक स्थल पर यात्रा पर जा सकते हैं, जहां जाकर आप अपने प्रेम को गौरवान्वित महसूस करेंगे। प्रेम के कारक शुक्र ग्रह दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे और पंचम भाव में स्वामी बुध महाराज तीसरे भाव में रहेंगे इसलिए आप अपने प्यार को पाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और अपने प्रेम जीवन को सुधारने में अपना पूरा योगदान भी देंगे। हालांकि आपको इसमें अपने प्रियतम से किसी भी प्रकार के झूठे वादे नहीं करने हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनका आप पे से विश्वास कम हो सकता है और आपके प्रेम संबंधों में भी टकराव बढ़ सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ने वाली है, यानी आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा। आप दोनों अपनी सभी जिम्मेदारियों को बराबर से समझेंगे और निभाएंगे भी। मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होने से बीच बीच में खासुनी और तीखी नोकझोंक हो सकती है। इसलिए सबके बावजूद भी आप अपने रिश्ते को निभाने में पीछे नहीं हटेंगे और दोनों एक आदर्श जीवन साथी का फर्ज निभाएंगे। जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनकी इच्छा इस महीने पूरी होने के योग बन रहे हैं। अविवाहित जातकों के विवाह के योग भी बन सकते हैं और यदि आप काफी समय से किसी रिश्ते का इंतजार कर रहे हैं तो ये महीना अनुकूल रहने वाला है। हो सकता है कि आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की प्रबल संभावना है। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति के रहने से आपके मन में धैर्य रहेगा और आप सही विचारों से युक्त होंगे, जिससे सही समय पर सही निर्णय लेकर आप परिस्थितियों को संभालने में कामयाब रहेंगे, जिससे परिवार का माहौल अच्छा बना रहेगा। शनि महाराज दशम भाव में बैठकर आपके द्वादश भाव, सप्तम भाव और चतुर्थ भाव पर अपनी नजर डालने वाले हैं, जिसमें सब कुछ होने के बावजूद आपको अपने परिवार में कुछ अलग सा महसूस होगा। ऐसे में आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि की कमी भी हो सकती है। आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ कमी है। आपके पिताजी का स्वास्थ्य काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। दूसरे भाव में शुक्र और सूर्य के होने के कारण परिवार में सुख बढ़ेगा। घरेलू आय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और परिवार में आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े, तो मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और अचूक उपाय बता देती हूँ। जी हाँ, ये उपाय आपको अवश्य ही करने हैं। मानसिक चिंता को दूर करने के लिए प्रतिदिन योग और ध्यान करना है। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करनी है। यह आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। यदि आप किसी काम में सफलता पाना चाह रहे हैं और सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपको शिव जी का रुद्राभिषेक संपन्न करवाना है। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। यह भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।